बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 का आपका पहला प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। आपको ये बताना है कि इन सभी गुण जो बहुपद दे रखे हैं इन बहुपदों का एक गुणनखंड x+1 है या नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कि बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, कैसे पता करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। जैसे कि एक बहुपद ले लीजिए आप कुछ भी, जैसे कि अपन ने ले लिया x² + 10 7x + 10। अब अपने को इसका गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ेंगे और उसके क्या निकालेंगे अपन, गुणनखंड। ठीक है बच्चों, गुणनखंड तोड़ के अपन दो गुणनखंड निकाल लेंगे। अब गुणा करें तो 7 आए, जोड़े घटाए तो कितना है 10। गुणनखंड करने का तरीका होता है ना, तो गुणा करें तो 10 आए और जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए 7। तो 5 और 2, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 7, और 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 10। तो इसके गुणनखंड क्या टूटेंगे 5 और 2। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या लिखेंगे x², 7 को क्या लिख लेंगे 5x + 2x + 10। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं अपन x, दोनों पदों में क्या है x है। x² में से x कॉमन ले तो कितना बचा x, प्लस 5x में से x गया तो कितना बचा आपका 5। अब यहाँ से अपने को क्या कॉमन लेना है, तो यहाँ x से x कट गया कितना बचा 2, तो +2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x + 2 × 5 = 10। अब इसके दो गुणनखंड क्या गए x + 5 और x + 2। मैंने ये क्यों समझाया आपको। अब देखो ये प्रश्न ऐसा कैसे ही है जो अपन ने किया। अब इनने एक सवाल दे दिया कि ये बहुपद है, अब इसके आपको बता दिया कि x + 2 इसका गुणनखंड है या नहीं है, आपको बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इसके शून्यंक निकाल लेंगे। देखो x² + 7x + 10 ये आपको दे रखा है। अब ये आपका बहुपद है। अब आपको बता दे दिया उनने कि x + 2 इसका गुणनखंड है या नहीं, बता है या बताना है कि है या नहीं। आपको पता है कि ये है, तो ये है कैसे, अपन इसका शून्यंक निकालेंगे कि x + 2 = 0। तो यहाँ x का मान क्या जाएगा, +2 उधर घात किसका हो जाएगा आपका माइनस का। तो अब अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, x = -2 रखेंगे। तो जहाँ x कितना लिखेंगे -2, तो -2 का वर्ग + 7, x के स्थान के लिख लिया अपन ने -2 + 10। -2 का वर्ग क्या होगा आपका 4, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 7 दूनी 14 और +10। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों प्लस की संख्या अपने जोड़ ली, 14, 10 और 4 कितना होगा 14 - 14 कितना आया 0। अब ये इसका गुणनखंड था तो 0 आया, अगर गुणनखंड नहीं होता तो क्या आता आपका 0 नहीं आता। कुछ भी संख्या आती तो ये गुणनखंड नहीं है। तो आपको इतना सा याद रखना है, जो बहुपद दे रखा है और जो गुणनखंड दे रखा है अपन गुणनखंड से शून्यंक निकाल लेंगे और वो वैल्यू अपन रखेंगे कहाँ पे, बहुपद में। और अगर 0 आता है, क्या आता है आपका 0 आता है तो क्या है गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। पूरे प्रश्नावली 2.4 में गुणनखंड पे इस पे ही सवाल है, यही एक टॉपिक है आपका। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अब अपन इसका पहला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी में एक सेम ही है, क्या है x+1, सभी का गुणनखंड क्या दे रखा हमने x+1। तो पहला सवाल लिखेंगे अपन x³ + x² + x + 1। अब अपने को इसका बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो अपना का क्या है, x+1 बराबर क्या ले लेंगे अपन 0, इसका शून्यंक निकालेंगे तो x बराबर क्या जाएगा आपका -1। अब सभी का यही है तो सभी सवालों में अपने को क्या रखना है, x बराबर -1 रखना है ना, समझ लो ना आप। अब यहाँ पे अपन ने x+1 बराबर क्या लिख लिया 0, शून्यंक निकाल लिया, x बराबर -1। अब सभी सवालों में x बराबर -1 रखेंगे, और अगर 0 आ जाता है हल करने पे तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे अपन x के स्थान करेंगे -1, तो -1 की घात 3 प्लस x का वर्ग मतलब -1 का वर्ग प्लस x के स्थान के लिख लिया अपन ने -1 + 1। कोष्टक में लिखना, एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझते जाना। अब -1 की घात 3, -1 की घात 3 मैंने पहले वाले प्रश्नावली में बताया था कि माइनस की घात कितनी होती है -1। 1 की कितनी घात करो कितना आएगा 1। अगर घात सम है तो +1 आता है, घात विषम है कितना आएगा -1। जैसे कि यहाँ पे है प्लस 1 का वर्ग -1 का वर्ग क्या जाएगा +1, क्यों, क्योंकि घात सम है। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये +1। अब दो -1 + 1 कट गया, ये -1 + 1 कट गया, घटा तो आपका कितना है 0। अब 0 आ रहा है तो अपना क्या जाएगा x + 1 गुणनखंड है। ये क्या होती है आपकी गुणनखंड प्रमेय भी बोलते हैं कई जगह पे। अब अपन लेंगे दूसरा सवाल। ठीक है बच्चों, ऐसा कैसे दूसरा सवाल है आपका, x की घात 4 + x की घात 3 + x² + x + 1। इसमें भी अपन क्या रहेंगे x बराबर -1 रखेंगे, कितना x बराबर -1 रखने
पर। x बराबर माइनस एक रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस एक की घात 4 प्लस यहाँ क्या जाएगा माइनस एक की घात 3 प्लस यहाँ क्या जाएगा माइनस एक की घात 2 प्लस यहाँ क्या जाएगा माइनस एक और प्लस एक। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे मान रखेंगे, हल करेंगे घातों को। माइनस एक की घात 4 आधार माइनस है, घात समेत क्या आएगा प्लस एक, प्लस यहाँ पे माइनस एक की घात 3 क्या जाएगी माइनस एक, विषम घात है ना, प्लस एक की घात 2 कितना जाएगा प्लस एक, प्लस और माइनस क्या होगा आपका माइनस एक और प्लस एक। अब देखना बच्चों ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस, फिर प्लस एक माइनस एक और प्लस एक, बाकी एक्स्ट्रा किसे उतार दिया, प्लस माइनस ये क्या होगा आपका माइनस। रुको यहाँ पे थोड़ा सा, एक प्लस माइनस माइनस एक, फिर ये प्लस एक और ये माइनस एक और ये प्लस एक। ठीक है बच्चों, ये वाला है थोड़ा, एक प्लस माइनस क्या होगा माइनस एक, ये होगा आपका प्लस एक और ये माइनस एक और ये प्लस एक, एक एक है पूरा इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होगा। एक में से एक गया जीरो, ये एक से एक कट गया, अब ये प्लस का एक बच गया। अब प्लस एक बच गया मतलब जीरो के अलावा कुछ भी बच रहा है तो गुणनखंड नहीं है, लिखना है आपको, जीरो आता है तो गुणनखंड है, तो x प्लस एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यहीं पे लिखा रहा है आपका, अपन को क्या रखना है इस सभी सवालों में x बराबर माइनस एक रखना है, क्या रखना है माइनस एक। तो अपन क्या करेंगे x बराबर माइनस एक रखने पर जहां x समा कितना लिखेंगे माइनस एक, तो माइनस एक की घात कितनी हो गई आपका 4, माइनस एक की घात 4 प्लस 3 माइनस एक की घात 3 प्लस 3 माइनस एक की घात कितनी हो जाएगी आपकी 2 प्लस एक से किसान माइनस एक प्लस एक, जहां एक से तो अपन ने माइनस एक रख लिया। अब अपन माइनस एक की घात 4 कितना होगा तो एक प्लस 3 माइनस एक की घात 3 क्या जाएगी आपकी माइनस एक, अभी बताया मैंने बहुत सारे सवालों में है ना, प्लस 3 माइनस एक की घात 2 क्या जाएगा प्लस एक, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस और ये प्लस कितना होगा एक। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करना है ध्यान से देखना, एक प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 का गुणा एक में किया 3, सबसे पहले चिन्हों का गुणा उसके बाद संख्याओं का गुणा, ये प्लस 3 एकम 3, ये माइनस एक और ये प्लस एक। ठीक है बच्चों, अब ये 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस था, एक से एक भी कट गया, यहाँ कितना बचा एक। अब एक बच रहा है, जीरो नहीं बच रहा है, तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे गुणनखंड नहीं है। अगर जीरो बचता है तो अपन क्या लिख देते हैं गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में आपको। अब अपन करेंगे कौन सा सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल ध्यान से देखना बच्चों, चौथा सवाल है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस करनी 2 एक्स प्लस करनी 2। अब आपने को क्या रखना है इसमें, एक्स बराबर माइनस एक रखना है, क्या रखना है माइनस एक। ये आपका सवाल था चौथा। चौथे सवाल में अपने को पूरा गुणनखंड क्या बताना है, एक्स प्लस एक गुणनखंड है या नहीं, तो अपन इसमें क्या रखेंगे, सब में माइनस एक रखा है तो इसमें अपने को क्या रखना है एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, तो एक्स बराबर माइनस एक रखने पर। ये थोड़ा करने वाला है, थोड़ा ध्यान समझना है लेकिन सरल। जहाँ एक्स वहाँ कितना लिखेंगे अपन माइनस एक, देखो एक्स क्यूब मतलब माइनस एक की घात 3 माइनस एक का वर्ग मतलब माइनस एक का वर्ग माइनस 2 प्लस करनी 2, यहाँ पे कुछ नहीं था, अपन ने इसको ऐसा कैसे करनी में कोष्टक में लिख लिया। अब एक से के स्थान के लिख लेंगे अपन माइनस एक प्लस करनी 2, अपन वर्ग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्ग हल करेंगे तो माइनस एक की घात 3 क्या जाएगा माइनस एक, माइनस एक की घात 2, एक की घात 2 मतलब माइनस एक की घात 2 क्या जाएगा प्लस एक। अब ये माइनस 2 प्लस करनी 2 और माइनस एक और प्लस करनी 2। अब यहाँ ध्यान से देखना, कोष्टक हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या उसका अंदर गुणा करेंगे। अब इस माइनस चिन्ह का अपन गुणा करेंगे अंदर, और इधर माइनस एक का है तो माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे और माइनस एक का गुणा करेंगे, तो माइनस एक का इस चिन्ह में गुणा करेंगे क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इसे अपन ऐसा कैसे लिख देंगे, ये माइनस एक और माइनस एक, यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और इसमें अंदर गुणा कर लिया तो कितना होगा प्लस दो करनी 2 और ये कितना होगा करनी 2। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस एक और माइनस एक तो जुड़ के कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 आ गया प्लस 2। अब करनी 2 जुड़ जाएगा आपका कितना जाएगा प्लस 2 करनी 2, समान करनी जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये 2 प्लस माइनस क्या होगा आपका कट गया, कितना बचा 2 करनी 2। अब जीरो नहीं बच रहा है तो अपन क्या लिख लेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं
है। क्या x+1 गुणनखंड नहीं है। ये थोड़ा करने वाला था, थोड़ा कठिन था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, जो अभी अपन ने की वो गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं, लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है। अब अपने को क्या करना है, देखना ध्यान से। पहला सवाल, px दे रखा है और gx दे रखा है। यहाँ पे क्या x+1, तो अपन सवाल लिखेंगे px बराबर 2x³ + x² माइनस 2x माइनस 1। अब अपने को gx से क्या है x+1, तो अपन इसका क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे। x+1 बराबर क्या लेंगे 0, तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा आपका -1। अब इस सवाल में अपन क्या रहेंगे x बराबर -1। अगर -1 रखने पे 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ रखेंगे p x के स्थान के लिख लिया -1 बराबर 2 x के स्थान के लिए -1 की घात 3, x की घात 3 थी तो प्लस यहाँ -1 की घात 2 -2 और x के स्थान के लिख लिया अपन ने -1। जहां भी x रहता है वहां पे -1 लिखना है, बाकी ऐसा कैसे उतरता है। ठीक है बच्चों, अब घातों को हल करेंगे अपन। 2 -1 की घात 3 क्या जाएगा, 1 की घात 3 एक ही होता है, और माइनस है तो माइनस आएगी, विषम घात है ना। प्लस -1 की घात 2 क्या जाएगा +1, यहाँ माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों का गुणा होगा, माइनस माइनस क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा किया 2 एकम 2 और ये -1। ठीक है बच्चों, अब देखना ये 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 माइनस है क्या जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 और -1। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस प्लस कट गया और ये भी माइनस प्लस माइनस कट गया, कितना बचा आपका 0। तो क्या लिख देंगे अपन, gx अगर 0 आ रहा है तो gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अपन करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल किधर रखा आपका, px बराबर x³ + 3x² + 3x+1। अब अपने को क्या बताना है कि x+2, क्या x+2 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 बराबर क्या लेंगे 0, तो यहाँ आपका x की वैल्यू क्या जाएगी, 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब इस सवाल में अपने को क्या रखना है, x बराबर -2 रखना है। तो एक p -2 बराबर x³ मतलब -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 x के स्थान के लिख लिया -2 + 1। अब अपन इसको हल कर लेंगे, p -2 बराबर -2 की घात 3 क्या होगा, तो 2 की घात 3 आपको 6 नहीं लिखना है, मैंने बता दिया पहले भी। -2 की घात 3 मतलब -2 का कितनी बार गुणा करेंगे अपन, 3 बार। तो 2 का 2 में किया 4, 4 का 2 में किया कितना का 8, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस क्या जाएगा आपका माइनस, तो मतलब -2 की घात 3 क्या आएगा आपका -8। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आएगा आपका -8 प्लस 3 -2 की घात 2 क्या जाएगा, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया। अब ये क्या जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 और ये +1। अब अपन ये क्या कर लेंगे, 4 का 3 में गुणा कर लेंगे, पहले हल कर लेंगे सबसे पहले। तो -8 प्लस 4 3 12 -6 और +1, बाकी ऐसा कैसे उतार दिया। अब यहाँ क्या करना है, वही तरीका अपना मैंने बताया पहली प्रश्नावली में कि दोनों माइनस वाली को जोड़ लो और दोनों प्लस वाली को जोड़ लो। माइनस वाली जोड़ेंगे चिन्ह माइनस आएगा, 8 और 6 कितना होगा 14, किसका माइनस का। प्लस वाली जोड़ेंगे तो किसका आएगा आपका चिन्ह प्लस का, 12 और 1 13। अब ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है घटता है, चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बढ़ी 14 बढ़ी है तो माइनस का 1। तो माइनस का 1 आ रहा है तो क्या लिख देंगे अपन, गुणनखंड नहीं है। अगर आपका -1 0 आता तो गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है आपका, px बराबर x³ -4x² + x + 6। अब इसका क्या बताना है, x -3 गुणनखंड है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, x -3 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 उधर घात किसका होगा प्लस का, तो x बराबर क्या होगा +3। अब इस सवाल में अपन क्या रहेंगे, x बराबर +3 रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर +3 रखने पे 0 आता है तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो p यहाँ के लिख लिया x की जगह पे 3 x³ मतलब 3³ -4x² मतलब 3 का वर्ग प्लस x के साथ 3 लिख लिया +6। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे p3 बराबर 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9 27,
-4, 3 की घात 2 कितना होगा आपका, 3 की घात 2 होगा आपका 9, +3 और +6। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या लिखेंगे, P3 बराबर 27 माइनस 9 चौक कितना होगा आपका 36, 9 का 4 में गुणा कर लिया 36। अब ये 3 और 6 कितना होगा आपका 9। P3 बराबर, अब 27 माइनस 36, अब ये दोनों बीच में माइनस है, घटा लेंगे, 36 में 27 गया कितना बच्चा 9, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या क्या है 36 में क्या है माइनस, और ये +9, 9 में से 9 गया कितना बचा आपका 0, तो P3 बराबर 0। तो अपन यहाँ के लिख लेंगे गुणनखंड है, 0 आ रहा है तो मतलब कि गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो ये होगा आपका दूसरा सवाल क्लियर। एक एक सवाल कर रहा हूँ मैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, हर सवाल को अपन हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होगा आपका प्रश्नावली 2.4 का दूसरा सवाल कंप्लीट। एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से सवाल करना है, ना कि जल्दबाजी करना है। अब अपन करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सरल सवाल है। कि तीसरा सवाल है कि के का मान ज्ञात करना है। किसका मान, के का मान ज्ञात करना है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है, मतलब उन्हें दे दिया कि ये गुणनखंड है। अभी अपन ने किया था कि हल करने पे कितना आना चाहिए 0, 0 आता है तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अपन पहला सवाल लिखेंगे कि px बराबर x² प्लस x प्लस के। अब ये आपका गुणनखंड है, क्या है आपका x-1 गुणनखंड है, तो x-1 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ पे क्या जाएगा, एक उधर जाएगा तो x बराबर 1। अब इस सवाल में अपने को x बराबर 1 रखना है, और px बराबर क्या चलेगा 0। क्यों, चूंकि px x-1 सॉरी x-1 px का एक गुणनखंड है। x-1 px का गुणनखंड है, इसलिए px बराबर क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है बच्चों, अपने को px बराबर क्या रखना है 0 रखना है, और x बराबर कितना रखना है +1। तो अपन यहाँ लिखेंगे x² 0 बराबर px के सामने क्या लिख लिया 0, यहाँ x² मतलब 1 का वर्ग प्लस x कितना आपका 1 प्लस के, x के सामने क्या लिख लिया अपन ने +1। अपन हल कर लेंगे इसे, तो 0 बराबर 1 का वर्ग क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस के, तो 0 बराबर 1 और 1 जुड़ के कितना होगा 2 प्लस के। अब 2 को उधर भेज देंगे अपन, तो 2 को उधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा आपका माइनस का बराबर के। तो यहाँ पे आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है बच्चों, के बराबर कितना आ गया 2। अब ऐसा कैसे अपन कौन सा सवाल करेंगे, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि px बराबर 2x² प्लस kx प्लस करनी 2। अब इस सवाल में भी अपने को क्या करना है, x बराबर कितना रहेंगे -1 रखेंगे, सॉरी +1। x बराबर कितना रखना है +1, गुणनखंड आपका सही दे रखा है, अपन वही लिखेंगे चूंकि x-1 px का गुणनखंड है, इसलिए px बराबर कितना रखना है 0, और x बराबर कितना रहेंगे 0 बराबर यहाँ कितना होगा 2x² प्लस kx प्लस करनी 2। अब यहाँ कितना रखेंगे अपन x बराबर 1 रखने पर कितना रहेंगे x बराबर +1, x बराबर 1 रहेंगे, ये होगा 0 बराबर 2x² मतलब x कितना आपका 1 का वर्ग प्लस के, x के स्थान के लिख लिया अपन ने 1 प्लस करनी 2। यह होगा आपका 0 बराबर 2, 1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस के, बाकी ऐसे कैसे लिख दिए। अब अपन क्या करेंगे 0 बराबर गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, 2 का गुणा 1 में किया कितना का 2 एकम 2 प्लस के का गुणा 1 में किया कितना का के प्लस करनी 2। आपको के का मान निकालना है, के को इधर रहने दीजिए, बाकी दोनों को उधर पहुंचा देंगे, तो ये 2 और ये 2 दोनों प्लस का इधर जाके किसका होगा आपका माइनस का के। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ से अपन क्या ले लेंगे के बराबर माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस करनी 2 आंसर। के की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे -2 प्लस करनी 2, ये भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पे भी लिख छोड़ सकते हो, ये भी सही है आपका, ये गलत नहीं बताएगा कोई। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है आपका कि px बराबर kx² माइनस करनी 2x प्लस 1, वही रखेंगे अपन, चूंकि x-1 px का गुणनखंड
ये हिंदी जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट सकते, गलत हो सकता है। गुणनखंड है इसलिए पी एक्स बराबर कितना रहेंगे अपन 0। यहाँ पे अपन लिख लिया 0 बराबर, ये सवाल लिख लो के एक्स स्क्वायर माइनस करनी 2x प्लस 1। अब अपन यहाँ क्या रहेंगे x बराबर 1 रखने पर 0 बराबर के 1 का वर्ग माइनस करनी 2x के स्थान लिख लिया 1 प्लस 1। अब अपन इसको हल कर लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 0 बराबर के 1 का वर्ग कितना हो गया 1 माइनस करनी 2 1 प्लस 1। अपन गुणा करेंगे, के का गुणा 1 में किया कितना आएगा के माइनस करनी 2 का 1 में किया करनी 2 प्लस 1। अब आपको के का मान निकालना है तो के यहीं रहने दीजिए, करनी 2 इधर आएगा किसका होगा प्लस का, और ये किधर आया किसका होगा माइनस का, बराबर के चिन्ह बदलता है बस। तो या कर्ण के बराबर कितना आ गया आपका करनी 2 माइनस 1, तो ये आ गया आपकी के का मान। ठीक है बच्चों, अब इस टाइप से आपको कौन सा सवाल करना है, चौथा सवाल। चौथा सवाल करेंगे हम बच्चों, चौथा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत सरल है। चौथा सवाल है आपका पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। वही अपना क्या लिखेंगे, चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या रहेगा 0। अपन यहाँ पी एक्स बराबर कितना लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 0 बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब अपने को एक्स बराबर क्या रखना है 1 रखने पर, एक्स बराबर कितना रखेंगे 1 रखने पर। अब जहाँ x है वहाँ कितना लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे बच्चों। तो 0 बराबर के 1 का वर्ग माइनस 3 1 प्लस के, यह होगा आपका 0 बराबर के 1 का वर्ग कितना जाएगा 1 माइनस 3 1 प्लस के। सबसे पहले अपन ने क्या किया वर्ग, अब गुणा करेंगे, के का गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा आपका के, माइनस 3 का गुणा 1 में किया कितना आएगा 3 प्लस के। अब यहाँ पे देखना 2 बार के है, डबल के है तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, गणित का नियम लगाना है आपको। के और के दोनों प्लस का है तो जुड़ के कितना होगा 2 के माइनस 3। अब इस माइनस 3 को अपन इधर पहुंचाएंगे तो माइनस 3 इधर आके किसका होगा आपका प्लस का बराबर 2 के। अब चर राशि के साथ जो भी संख्या होती है वो आ जाती है बट्टे में, तो अपन यह के बराबर कितना जाएगा आपका 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर। 2/3 मत लिखना, जो के साथ संख्या है वो कहाँ जाएगी बट्टे में जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 2.4 का तीसरा प्रश्न क्लियर हो चुका है। अब अपन करेंगे चौथा और पांचवा प्रश्न, जिसमें क्या है निकालना है गुणनखंड निकालना है। ठीक है बच्चों, गुणनखंड निकालने का तरीका दे रहे हैं बच्चों। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये 3-4 सवाल इसमें, इन 4 सवालों को आपको गुणनखंड निकालना है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बच्चों। इस सवाल को समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपना होता है कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये आपका पहला सवाल है, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद। ये कौन सा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद लिखेंगे अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब ये अपन ने क्या लिख लिया द्विघात बहुपद लिख लिया है। अब इसमें अपने को क्या होता है गुणनखंड तोड़ने के लिए, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। अपन क्या करेंगे सबसे पहले कि जो a इंटू सी चलता है, क्या चलता है a इंटू सी, वो चलता है b, बीच में क्या आएगा आपका b। a इंटू सी मतलब a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 12, गुणित c क्या है आपका तो अचर राशि, अचर राशि कितनी है आपका 1, तो 12 एकम 12। तो गुणा करें तो क्या आना चाहिए, एक ही संख्या देखना आपको, गुणा करें तो कितना है 12, और b क्या है आपका b है -7, x का गुणांक क्या है b तो -7। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है तो गुणा करें तो कितना है 12 है, और जोड़े या घटाए तो कितना है -7 आए। a इंटू सी चलता है इसमें, और गुणा जोड़ घटाव करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या रहती है, ऐसी संख्या रहेगी जब भी आपको सवाल देंगे, नहीं तो सवाल नहीं दिया जाएगा। तो अपने को पता है कि किन संख्याओं का गुणा करें तो 12 है, जोड़ा घटाए कितना है 7 है, तो 4 गुणा 3, 4 का गुणा अपन 3 में करेंगे कितना आएगा आपका 12, और 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 7 आएगा। अब इसको रखना कैसे, इसको हल कैसे करना है वो ध्यान से देखना। जैसे कि आपका 12x स्क्वायर और प्लस 1, ये ऐसा कैसे लिखना है आपको, शुरू का पद और लास्ट का पद ऐसा कैसे उतार दिया। अब अपन ने 7 को किस रूप में लिखना है 4 इंटू 3, मतलब 4 और 3 के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ माइनस है, दोनों किसके रहेंगे अपन माइनस का।
अब ये 4x और 3x जुड़ के कितना होगा माइनस का 7x, और 4 और 3 का गुणा करें कितना का 12 एकम 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसको गुणनखंड तोड़ना है। 7x को क्या किस रूप में तोड़ लिया अपन ने 4x माइनस 3x। अपन शुरू के दो पद में से कॉमन लेना है, उसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी कॉमन लेना है शुरू के दो पद में से। अब आपको इसे देखना है, पहले संख्या देखेंगे 12 और 4, 12 और 4 में ऐसी संख्या देखना है जिसमें 12 में का भाग चला जाए और 4 का भाग चला जाए, सॉरी जिसमें 12 में भाग चल जाए और 4 में भाग चला जाए। तो आपका कौन सी संख्या है 4, 4 का भाग 12 में चल जाता है और 4 में चल जाता है, तो अपन कह लेंगे 4, और दोनों में क्या है x कॉमन है। अब ये 4x अपन ने कॉमन ले लिया, अब ये कोष्टक लगा देना है ना। अब इस 4x का 12x स्क्वायर में भाग देंगे पहले पद में, तो 4x 12x स्क्वायर में कितने का भाग देंगे अपन 4x का, तो x स्क्वायर से x कट गया आपका 1x बचा। x स्क्वायर क्या होता है आपका 12x गुणित x लिख लेंगे अपन, x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं x गुणा x, बटे में क्या आएगा आपका 4x, तो x से x कट गया, 4 से 12 कितने हम कट गया 3 बार में। ठीक है बच्चों, क्या बचा 3 और x, तो क्या बचा 3x लिख लेंगे अपन, जो भाग देने पर भागफल बचा वो लिख लिया, माइनस 4x में 4x से भाग देंगे कितनी बार में चल जाएगा आपका एक बार में, 4 एकम 4 भाग दिया कितना है 1, तो यहाँ क्या लिख लेंगे अपन 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से अपने को ऐसी संख्या कॉमन लेना है इन दो पद में से कि कोष्टक के अंदर क्या बचना चाहिए भागफल आपका 3x माइनस 1। अब देखना यहाँ पे माइनस 3x प्लस 1 है और यहाँ 3x प्लस माइनस 1 है, संख्या समान है लेकिन चिन्ह अलग है। अगर संख्या समान है और चिन्ह अलग है तो किसका माइनस 1 कॉमन लेंगे, और अगर संख्या भी सेम होती है और चिन्ह भी समान होते तो अपन क्या कॉमन लेते प्लस का 1। अब माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो संख्या वही आएगी, बस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 1 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x, और ये माइनस प्लस माइनस 1 का 1 में दिया कितना आएगा 1, तो इसके क्या गुणनखंड टूटे 3x माइनस 1 दोनों में है, तो अब यहाँ से दोनों पदों में से अपन 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, और ये कितना बचा आपका बच्चा जो लिख लेंगे 4x और माइनस 1, तो इसका गुणनखंड टूट गए। समझ गए ना बच्चों, चारों सवालों को आप देखोगे तो सीख जाओगे गुणनखंड तोड़ना, कैसे गुणनखंड तोड़े जाते हैं। अब इसमें देखना 3 दूनी 6, अब गुणा करें तो कितना है 6 आए, और जोड़े घटाए तो प्लस का 7 आए, तो आपको पता है कि 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6 कम 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 7, यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं प्लस का रखना है सब, तो अपन क्या लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3, तो अपन ने 7x को क्या लिख लिया 6x प्लस 1x, 1x मतलब x ही होता है, तो 6x और 1x कितना होगा 7x, और 6 में 1 का गुणा किया तो कितना का 6 कम 6। अब वापिस वो इन दो पद में से अपने को कॉमन लेना है, तो 2 और 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 2, x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन ले सकते हैं x। अब 2x स्क्वायर में अपन 2x का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर में से x का कितना बचा x, प्लस 2 का 6 में भाग दिया कितने बार गया आपका 3 बार में, 2 तिया 6, और x से x कट गया तो कितना बचा x प्लस 3। अब यहाँ देखो संख्या भी सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो अपन क्या रहेंगे प्लस का 1 कॉमन लेंगे, कितना बचा x प्लस 3, तो यहाँ x प्लस 3 बचा, और यह क्या आएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ये इसके आपके गुणनखंड टूट चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वाला सवाल है, अब इसमें देखना थोड़ा सा कि 6 का 6 में गुणा करें तो कितना आएगा आपका -36, तो गुणा करें तो कितना है आपका -36, और जोड़े घटाए तो कितना है आपका 5 आए। अब संख्या सोचना है आपको क्या है कि 9 और 4, 9 और 4 का गुणा करें तो कितना आएगा आपका 36 आएगा, 9 चुक 36, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा 5। अब यहाँ घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या अपन क्या रहेंगे प्लस की, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है प्लस की रखना है, क्योंकि यहाँ पे 5x किसका है प्लस का है। 6x स्क्वायर ऐसा कैसे लिखा अपन ने, और -6 भी ऐसा कैसे लिखा, 5 को लिखा अपन ने प्लस 9x और माइनस का 4x, प्लस 9x में से 4x घटाए कितना बचा 9 में से 4 घात 5x, बड़ी संख्या प्लस की प्लस का चिन्ह आता है। अब यहाँ से अपने को कॉमन लेना है, तो 6 और 9 में से क्या कॉमन ले लेंगे अपन 3, x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन ले लिया अपन ने x, 3 का 6 में भाग दिया कितनी बार में गया 2 बार में, x स्क्वायर में 6 घात कितना बचा x प्लस। ठीक बच्चों, अब अपन करेंगे 3x का 9x में, तो x से कट गया 3 का 9 कितनी बार में 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखना कि आपका देखना कि दोनों चिन्ह माइनस है और यहाँ पे दोनों प्लस के, तो अपन पहली चीज़ तो हो गई माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस का। अब अपने को देखना है कि अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, पद समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका पहला पद और इसका पहला पद का भाग दे लो, 4x में किससे 2x से भाग दे लो, x से x कट गया, 2 से 4 कितने बार में कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4, तो यहाँ आप कौन सी संख्या आ गई 2 आ गया, क्या कॉमन लेना है अब 2। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, कितना बचा x, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, 2 का 6 में दिया कितना आगा 3, 2 तिया 6, ये दोनों सेम आना चाहिए। अब ये दोनों सेम हो गया, मतलब यहाँ दोनों में से अपन क्या कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ चुका है।
ठीक है बच्चों, एक सवाल और है आपका चौथा। इसमें चौथा सवाल है आपका 3x² माइनस एक्स और -4। अब आपको इसका गुणनखंड तोड़ना है। अब गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 3 और 4 12। गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12, और जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए -1। अब ये किस संख्या हुई, तो आपका यहीं पे लिखा रहा है प्रश्न में कि 4 और 3, 4 में से 3 घात कितना बचा गया, एक एक्स। यहाँ बड़ी संख्या माइनस की रखना है क्योंकि एक्स किसका है, माइनस का है। तो अपन ने 3x² लिख लिया और ये -4 लिख लिया। इस एक्स को क्या लिख लिया अपन ने, -4x + 3x। माइनस का 4x क्यों रखा, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या माइनस की इसीलिए रखी क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इसमें अपना प्लस था तो अपन ने बड़ी संख्या किसकी रखी, प्लस की रखी। अब इन दोनों में से अपन क्या कॉमन लेंगे, तो ओनली एक्स कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स। 3 और 4 में किसी का भाग नहीं जाता है, 3 और 4 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो अपन ने क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया। अब एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, x² से x कट गया तो अपने कितना बचा 3x माइनस एक्स, 4x में से x कॉमन ले तो कितना बचा 4। अब यहाँ बिल्कुल सेम संख्या, चिन्ह भी सेम ही है, तो अपन किसका कॉमन लेंगे, प्लस का 1। अब 1 का इसमें भाग देंगे तो वही संख्या जाती है, 1 का किसी में गुणा या भाग करें तो वही संख्या जाती है। तो इसमें अपन ने भाग दिया 3x - 1, 3x - 4 आ गया। अब ये 3x - 4 है और ये कितना बचा x + 1। तो ये इसके गुणनखंड टूट चुके हैं। ये चारों सवाल आपके हल हो चुके हैं। इस टाइप से आप गुणनखंडों को आसानी से तोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगा होगा आपको समझ में। अब अपन करेंगे प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में है कि घात 3 कौन से त्रिघात बहुपद दे रखे हैं। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, आइए हम सीखते हैं। पहला सवाल है आपका x³ - 2x² - x + 2। अब यहाँ पे देखो कि x³ - 2x²। अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ऐसा करेंगे x² कॉमन लिया क्योंकि छोटी घात कॉमन लेते हैं अपन। यहाँ पे कौन से x² और x3, तो x² कॉमन ले लिया। अब x² कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा x, x3 में से x2 हो जाए तो कितना बचा x माइनस, यहाँ से अपन ने 2x² में से x² कॉमन ले लिया तो कितना बचा आपका 2 बचा। अब यहाँ पे देखना x - 2 और -x + 2, यहाँ पे संख्या सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो अपन किसका कॉमन लेंगे, माइनस का 1। माइनस का 1 का भाग अपन इसमें देंगे तो ये चिन्ह बदलेगा बस और संख्या सेम रहेगी। -1 का +1, -1 से मैं भाग दिया कितना होगा प्लस का x। ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस, 1 का 2 में दिया कितना 2 एकम 2। अब देखना यहाँ पे x - 2 और x - 2 अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा x² - 1 लिख लिया। अब भी अपना सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब अपन इसको तोड़ेंगे, ये क्या है द्विघात बहुपद है, तो अपन इसको लिखेंगे x - 2, इसको अपन लिख सकते हैं x² - 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करो 1 ही आता है, तो 1 को अपन 1 की कितनी भी घात के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 का वर्ग क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे हल करेंगे इसे कि x² - a², तो यहाँ पे अपन कौन सी सरसमीकरण लगाएंगे, a² - b²। a² - b² वाली बन रही है, तो अपन एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे घातों को हटाकर। ये तो आ गया आपका x - 2, ये क्या आ गया आपका x + 1 और x - 1। अपन ने घातों को हटाकर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लिया है। तो ये क्या आ गया आपका x - 2, x + 1 और x - 1। ये इसका आपका गुणनखंड टूट चुके हैं। तो इस टाइप से आप घात 3 वालों के गुणनखंड तोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ अगर अपन x² कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x - 3। अब यहाँ से अपन ऐसा कुछ कॉमन ले सकते हैं जिससे कि x - 3 बचे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ऐसा अपन कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको हल करने का अलग तरीका है। वो कैसे हल करना है आप ध्यान से समझना, बहुत ही आसान होता है। कैसे करते हैं अपन ध्यान से देखना कि अपन क्या करेंगे, इस 3x² को तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे अपन, 3x² को तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ना है ध्यान से देखना कि x की घात 3। ठीक है बच्चों, x की घात 3। अब इसको अपन कैसे तोड़ना है ध्यान से देखना, -3x² है तो अपन इसे क्या लिखेंगे, x² + x² और -4x²। अब x² - 4x² इन दोनों को अपन घटा लेंगे तो क्या जाएगा, -3x²। मतलब 3x² को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं कि x² - 4x²। जैसे आपका 5 है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि 6 - 1, इस टाइप से लिख सकते हैं अपन 5 को, लिख सकते हैं ना। जैसे कि आपका -4 है तो -4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 - 5। 1 में से 5 गया कितना होगा -4,
तो इस टाइप से अपन ने 3x² को क्या लिखा है, x² माइनस 4x²। 4x² में से x² घटा लेंगे तो किसका, माइनस का 3x² बच जाएगा। ऐसा का ऐसा ही आपको 9x को लिखना है। तो 9x को अपन क्या लिखेंगे देखना, माइनस का 4x और माइनस का 5x। यहाँ से आपका 4x क्यों लिखा, क्योंकि ये 4 है यहाँ पे। अब यहाँ 5 बचा तो अपन यहाँ -5 लिख देंगे। ये ऐसा कैसे, इसे नहीं तोड़ना है। तो अपने को इसमें कितना सा ध्यान रखना है कि एक 3x² को तोड़ेंगे अपन x² माइनस 4x², और 9x को तोड़ के लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 5x। अब अपन कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में से अपन क्या कॉमन लेंगे, x², छोटी घात। तो यहाँ कितना बचा, x घात 3 में से x² घात कितना बचा, x, प्लस x² में से x² घात कितना बचा, 1। अब यहाँ से अपने को दोनों क्या कॉमन लेना है कि x+1 बचे। तो सबसे पहला तो चिन्ह का बदलेंगे अपन, दोनों माइनस का है तो अपन क्या कॉमन लेंगे, माइनस का। दोनों में क्या है, 4, दोनों में 4 है, 4 x² और x है, तो यहाँ छोटी घात ले लिया अपन ने, x। अब इसका इसमें भाग देंगे, देखना बच्चों, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 कट गया, x² में से x घात कितना बचा, x। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4x का 4x में भाग दिया, कितना आ गया आपका, प्लस का 1। ठीक है बच्चों। अब अपने को इन दोनों में से कॉमन लेना है कि x+1 बचना चाहिए। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लो सबसे पहले। तो दोनों में क्या है, 5, तो अपन ने 5 ले लिया। तो 5 का 5x में भाग दिया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा, x। माइनस माइनस क्या होगा आपका, प्लस, 5 का 5 में भाग दिया, कितना बचा, प्लस का 1। अब तीनों पद में देखना x+1 और x+1 है, तो अपन ने क्या लिख लिया, x+1 कॉमन ले लिया। अब बड़े कोष्टक में जो अंदर बचा है उसे लिख लेंगे अपन, क्या बचा, x² माइनस 4x और माइनस 5। अब इसका अपने को पुनः से गुणनखंड तोड़ना है। अब ये वाला क्या होगा, द्विघात बहुपद। अब इसका गुणनखंड अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, x+1 साथ में चलेगा। ठीक है बच्चों। अब x² और -5 ऐसा किसे लिखा। अब ऐसी संख्या देखना है कि गुणा करें तो कितना है, 5 आए, और जोड़े घटाए तो कितना है, 4 आए। तो संख्या समान मतलब पास में ही है, तो अपन क्या लिखेंगे इसे, माइनस का 5x और प्लस का x। 5x में से x घात कितना बचा, माइनस का 4x, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 5 में 1 का गुणा करेंगे कितना का, 5 कम 5। तो अपन ने 4x को क्या लिख लिया, एक 5x प्लस x, माइनस का 5x प्लस x, ये हो गया। अब अपने को इन दोनों पद में से कॉमन लेना है। ये क्या होगा आपका, x+1, x² और x कॉमन लिया ओनली, दोनों में क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं अपन, x² में से x घात कितना बचा, x बचा, माइनस x से x घात कितना बचा आपका, प्लस 5। अब यहाँ पे x -5 और यहाँ भी x -5 है, चिन्ह भी समान है और क्या है, संख्या भी सेम है, तो अपन क्या लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे। प्लस का 1 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये क्या जाएगा, x -5, 1 का गुणा भाग किसी हम करें वही संख्या आ जाती है। ठीक है बच्चों। अब अपने को क्या लिखना है, x +1, यहाँ x -5 दोनों में अपन ने क्या कॉमन ले लिया, x -5 कॉमन ले लिया। यहाँ बच्चा x + 1, ये इसका आपका आंसर आ चुका है दूसरे का। ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल में अपने को ध्यान से देखना, x की घात 3। अब 13x² को अपन किस रूप में तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 20 है, तो 20 कितना, 10 के रूप में तोड़ना है। तो 10x² प्लस 3x²। 13x को अपन ने क्या लिख लिया, 10x² प्लस 3x²। 10 और 3 कितना होगा आपका, 13x² प्लस, अब यहाँ से अपन देखो x² कॉमन लिया, यहाँ x + 10 बचा। अब अपने को यहाँ से अपन ऐसा क्या कॉमन ले कि इसे x + 10 बचना चाहिए, तो 3 का भाग देंगे, तो 3 धाम 30, 10 बचेगा। तो अपन इसे क्या लिखेंगे, 30x प्लस 30 और 2x। 30 और 2 कितना होगा आपका, 32x प्लस। अब 20 को अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से 2 है आपका, 2 से ये कॉमन लेंगे, 2 धाम 20, तो इसे 20 ही रहने दो, कुछ भी मत लिखो। ये लिख लिया अपन ने क्या, 20 ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। ठीक है बच्चों। अब अपन कॉमन लेंगे, इन दो पद में से क्या कॉमन लेंगे अपन, छोटी घात x² कॉमन लेते हैं, कितना बचा, x घात 3 में से x² घात कितना बचा, x प्लस x² से x² कैंसिल होगा, कितना बचा, 10। अब इन दो पद में से अपन क्या कॉमन लेना है कि x + 10 बचे। तो देखो दोनों में क्या है, 3 क्या लेंगे अपन, +3, x² और x छोटी घात कॉमन ले लेंगे, कितना बचा, x। अब 3x का 3x² में भाग देंगे, 3 से 3 गया, x² में से x घात कितना बचा आपका, x प्लस 3x से 30x में भाग देंगे, तो x से x कट गया, 3 का 30 में दिया कितना का, 3 धाम 30। अब यहाँ पे देखना, इन दोनों में से अपन क्या कॉमन लेंगे, 2, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा, x प्लस और 2 धाम 20। अब तीनों पद में आपका क्या आएगा, x + 10, x + 10 और x + 10। अब तीनों में x + 10 आ चुका है, तो अपन क्या कॉमन ले लेंगे, x + 10। ठीक है बच्चों। अब कोष्टक में अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 3x प्लस
2। मतलब x प्लस 10 कॉमन ले तो x प्लस 10 को हटा दो सब जगह से, जो बचा उनको लिख लो। एक्स स्क्वायर बचा, 3x बचा, 2 बचा। अब अपन क्या करेंगे इसे x प्लस 10, अब वापस इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब गुणा करें तो कितना है, 2 जोड़े घटा तो कितना है, 3। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, और 2 में से एक घटा लेंगे, सॉरी 2 में एक जोड़ लेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, दोनों प्लस का रख लो, 2x प्लस एक्स, 2x में x जोड़ा तो कितना होगा, 3x हो गया आपका। यहाँ क्या आएगा आपका x प्लस 10। अब देखना इन दोनों पद में से अपन क्या कॉमन लेंगे, x, दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ है, x, तो एक्स स्क्वायर में x गया कितना बचा, x प्लस यहाँ x से x कट गया कितना बचा, 2। अब यहाँ सेम संख्या है और चिन्ह भी समान है, तो अपन किसका कॉमन लेंगे, प्लस का 1, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचा, x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में आ गया, x प्लस 10, x प्लस 2, x प्लस 2, तो ये कितना होगा आपका x प्लस 2। यहाँ कितना बचा, x प्लस 1, x प्लस 1। तो ये आपके इसके गुणनखंड टूट चुके हैं, किसने, तीसरे सवाल के। अब आपका है आखिरी सवाल और चौथा सवाल। चौथा सवाल है बच्चों, यहीं पे कर देंगे लाइन खींच के। इसी का चौथा सवाल है कि 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का 1। अब बच्चों अपने को क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2y प्लस 1, और यहाँ 2y प्लस माइनस 1 है, चिन्ह अलग है, तो अपन डायरेक्ट कॉमन ले लो, कुछ भी मत तोड़ो, बिना तोड़े हो जाएगा ये हल। तो अपन ने क्या, छोटी घात कॉमन ले ली इन दोनों में से, छोटी घात क्या है, y की घात 2। अब y की घात 2 कॉमन ले ली, तो अपन क्या करेंगे, 2y की घात 3 में y की घात 2 का भाग देंगे, 2y की घात 3 और y की घात 2 का भाग। तो y की घात 2 से y की घात 3 में दिया तो कितना आएगा आपका, घात 3 में से घात 2 गए तो कितनी बची, घात 1, तो कितना बचा, 2y। अब यहाँ क्या लिख लेंगे अपन, 2y प्लस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का कितना बचा, 1, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर में भाग दिया तो 1 बचा, 5 का 5 में भाग देंगे क्या आएगा, 1, वाई का वाई में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। सेम संख्या का भाग देते हैं कितना बचता है, 1 बचता है। अब यहाँ 2y माइनस 1 और यहाँ क्या है, 2y प्लस 1, चिन्ह अलग है संख्या सेम है, तो अपन क्या कॉमन लेंगे, चिन्ह अलग है संख्या सेम है तो माइनस का 1, संख्या भी सेम होती है चिन्ह भी वही होता है तो अपन प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, चिन्ह बदला जाएगा बस, 2y प्लस 1। अब 2y प्लस 1 आपका क्या गया, उभयनिष्ठ, क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 1, क्या बचा कोष्टक में, वाई स्क्वायर माइनस 1। अब अभी अपन ने पहला सवाल किया था उस टाइप से लिख लेंगे इस अपन, अगर घात में है और माइनस है, 1 की घात 2 लिख सकते हैं अपन, 1 को कितनी की घात के रूप में लिख सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 की घात कितनी भी करो 1 ही आता है। अब इसमें अपन कौन सी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार किसमें, माइनस में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब अपने को क्या करना है, देखो 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। अब इसको अपने को घात हटा के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, तो क्या जाएगा, y माइनस 1 और y प्लस 1। तो ये आ गया आपका आंसर 2.4 खत्म। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लेना, इस चैप्टर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा कठिन है लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, घर पे सवाल लगाओगे, 1-2 बार आप खुद लगाओगे तब सीखोगे। अगर आपने खुद सवाल नहीं लगाया तो ये सवाल आप भूल जाओगे, हमेशा के लिए भूल जाओगे। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको हर एक सवाल के नोट्स बनाना है, लिखना है, देखना नहीं है। पूरे सवाल को ऐसा कैसे उतारना है, आप ऐसे सवाल करके आओगे ऐसे तरीके से, तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। सीखना है, गणित है, आपको लगाना है। आप एक बार देखोगे तो भूल जाओगे, आप अगर करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं 2.5 के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दो ताकि वो भी आपका 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 कंप्लीट हो जाए। एक एक सवाल बताया मैंने, बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया। 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं बच्चों। 5 साल से मैं 9th और 10th की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने मन से उठ के चल दिया और पढ़ने लग गया। 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये सवाल लगा बताए हैं आपको। बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना है कि इन सवालों को रजिस्टर में अपने नोट से जरूर बनाना है। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों में वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।